नमस्कार। जीएसडी ऑर्गेनिक्स से मैं प्रत्यक्ष शर्मा। होडल हरियाणा में जीएसडी ऑर्गेनिक्स बेस्ड है, जो कि जैविक खाद, केचुआ खाद का काम कर रहा है। बहुत से लोग बार बार ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो जैविक खाद है, जिसमें जो मुख्य रूप से वर्मी कंपोस्ट जो हम यूज़ करते हैं, वो एग्जैक्टली है क्या। आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में बहुत ही सिंपल वे में बताने जा रहा हूँ। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी और कंपोस्ट, वर्मी मीन्स हम वर्मी को बोल देते हैं अर्थवॉर्म, और कंपोस्ट जो भी हमारा खाद है, सड़ा गला कोई भी हम किसी भी पदार्थ से बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड कंपोस्ट। केचुआ के द्वारा जो खाद बनाया जाएगा वो वर्मी कंपोस्ट है। और वर्मी कंपोस्ट जो यहाँ आप पूरा जीएसडी ऑर्गेनिक्स की साइट देख रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्मी कंपोस्ट यदि हमें बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें एक बड़ा सा एरिया चाहिए जिस एरिया में हम खाद बना सकते हैं। सेकेंडली हमें गोबर चाहिए। गोबर हम लोग गाय का इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी प्रकार का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं, भैंस का गोबर, या इसमें हम बहुत सी बार ग्रीन बेड्स आदि लगाते हैं तो उसमें जो घर का बचा हुआ वेस्ट है, फूड्स आदि हो गए, या खरपतवार जो उखड़े हुए पेड़ हो गए, पेड़ के पत्ते हो गए, सूखे पत्ते आदि का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें गोबर को एक लंबी ढेरी बनाना है। ढेरी का साइज जो है, एक बेड की जो चौड़ाई है वो हमें अप्रोक्स 3 से 4 फुट रखनी है। इसकी जो हाइट है, हाइट हम जमीन से तकरीबन 1 से 1.5 फुट और मैक्सिमम 2 फुट रख सकते हैं। जब हम इस गोबर को एक लाइन में कतार में बिछा देंगे तो हमें इसके ऊपर सबसे पहले पानी डालना है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। साथ में 2, 3, 4, 5 दिन तक हम धीरे धीरे सुबह और शाम पानी डालेंगे तो इसके अंदर, गोबर के अंदर जो मीथेन गैस होती है वो इससे रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी। 5-6 दिन के बाद हमारे पास जो अर्थवॉर्म्स हैं वो हम बेड के सेंटर में बीच में डाल देंगे, तो अर्थवॉर्म धीरे धीरे बेड के अंदर चले जाएंगे। समय अनुसार हमें उसका टेम्परेचर चेक करना है। यदि हम उसके अंदर हाथ डालते हैं तो बहुत ज़्यादा गोबर जो है गर्म नहीं होना चाहिए। उसका टेम्परेचर हम हाथ से या फिर हमारे पास थर्मामीटर है तो उससे भी चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के द्वारा धीरे धीरे हाथ से भी हम अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद जब हमारा गोबर कंप्लीट है, अर्थवॉर्म उसमें डाल दिए, तो हम इसकी एक कवरिंग कर देंगे। कवरिंग के लिए हम लोग अलग अलग इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। केला के पत्ते हैं, धान की पराली, और इसके अलावा बोरी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 2 से 2.5 महीने के बाद जब हम उसे हटा करके समय अनुसार चेक करते रहेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि ऊपर की जो लेयर है वो बहुत महीन, हल्की क्वालिटी का, और इस प्रकार हमें वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट को धीरे धीरे ऊपर की एक लेयर हम उसमें से निकाल लेंगे और बाद में इस लेयर को मशीन के द्वारा छान करके हम लोग आगे सप्लाई कर सकते हैं। तो ये था वर्मी कंपोस्ट का पूरा प्रोसीजर। आप लोग इससे जुड़ी हुई और भी कोई जानकारी चाहते हैं, जीएसडी ऑर्गेनिक्स के द्वारा आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें 90 34 34 41 00, 90 34 34 42 00। धन्यवाद।